Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th computer science. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम तुम्हारा यूनिट 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के ये टॉपिक्स दैट इज नंबर सिस्टम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तो यार नंबर सिस्टम एक मेथड होता है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कंप्यूटर बस 0 और 1 नंबर समझ सकता है। अब द थिंग इज यार भैया कंप्यूटर बस 0 और 1 समझ रहा है तो हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो बस 0 और 1 ही है। ये तो ऐसे ही पढ़ लिया हमने। बट इमेजिन करो, मैं तुम्हें अलग अलग सिनेरियो देता हूँ, फिर बताना हमें नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए कि नहीं। वाई नॉट स्टडी ओनली बाइनरी? मतलब कि हम 0-1 के अलावा और कुछ क्यों ही पढ़े? कंप्यूटर को 0-1 समझ आता है तो बस उतना ही पढ़ लेता है ना। तो यार इमेजिन करो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए मांगे, तुम ले आए बहुत सारे सिक्के। तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है? नहीं। एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा सिक्के काउंट करने में, दूसरे तुम्हारे बहुत एफर्ट लगेंगे इतने सारे सिक्के इधर से उधर लाने में। इससे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा तुम्हारे पास? नोट्स का। तुम जितने बड़े नोट यूज करोगे उतना कम वेट होएगा, उतनी इजीली तुम काउंट कर लोगे। सेम कंसेप्ट गोज विथ नंबर सिस्टम। इमेजिन करो तुम्हें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है कोई नंबर और तुम 0110 0110 टाइप तो करते नहीं रहोगे, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा और बहुत इनकन्वीनियंट रहेगा, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुमने क्या इनपुट करा है। तो तुम इस 01 की जगह कुछ ऐसा नंबर लिखना ज्यादा प्रेफर करोगे। ऐसे ही मान लो तुम्हें कोई नंबर लिखना है बट उसका बाइनरी फॉर्म बन रहा है 11111111। तुम तो याद करते रह जाओगे कितने 1 तुम्हें इनपुट कराने हैं। उससे बढ़िया तुम कोई ऐसा नंबर डाल दोगे। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि हमें नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना है? क्योंकि 0-1 कंप्यूटर को तो समझ आ जाता है बट ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने में, लिखने के लिए, रीड करने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है। हमें तो बस नॉर्मल नंबर समझ आता है जो हमने मैथ्स में पढ़ा है। ये 0-1 तो कंप्यूटर के पास ही छोड़ देते हैं। तो यार इस चैप्टर के अंदर हम यही कवर करने वाले हैं कि 0-1 दैट इज बाइनरी फॉर्म को हम किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आओ देखते हैं कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। So first type we have is binary number system, second type is octal number system, third we have is decimal number system and fourth type is hexadecimal number system. So let's start with binary number system. Binary का मतलब क्या होता है? 2। तो इधर ब्रैकेट के नीचे हम बेस में लिख देंगे 2। अब इधर 2 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 1। सेकेंड वी हैव इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब 8। तो इधर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 8। अब क्योंकि 8 डिजिट्स यूज़ करने हैं और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा है तो 7 तक डिजिट्स जाएंगे। थर्ड वी हैव इज डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10। तो इसका बेस हो गया 10 और इसके अंदर डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फोर्थ वी हैव इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा ट्रिकी और तुम्हें सबसे ज़्यादा याद इसी के अंदर रखना है। तो हेक्साडेसिमल का मतलब इज बेस इज 16। इसके अंदर हम 16 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 9 कैरेक्टर तो एज इट इज़ रहते हैं बट 10 11 12 13 14 15 तुम लिखोगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो 10 लिखा है या 10 लिखा है। इसलिए ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम 10 की जगह लिखते हैं कैपिटल ए, 11 की जगह कैपिटल बी, 12 की जगह कैपिटल सी, 13 की जगह कैपिटल डी, 14 की जगह कैपिटल ई एंड 15 की जगह कैपिटल एफ। तो ये सारे डिजिट्स जो डिफरेंट नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें मैंने क्यों पढ़ाई है। तो हमारे टोटल कितने नंबर सिस्टम होते हैं? 4। फर्स्ट होता है बाइनरी। बाइनरी का बेस 2 होता है और इसके अंदर बस 2 डिजिट आती है 0 1। बस बाइनरी है जो कंप्यूटर को समझ आता है। ये तीनों हमने ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है।
सेकंड होता है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब 8, तो इसके अंदर टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 7 तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम जो हम बचपन से मैथ्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लास्ट हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब 16 डिजिट्स। इसके अंदर स्टार्टिंग के तो 0 से 9 रहता है और 10 से स्टार्ट हो जाता है अल्फाबेट्स हमारे। 10 इज ए, 11 इज बी, 12 इज सी, 13 इज टी, 14 इज ई एंड 15 इज एफ। तो ये सब हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया। अब ये तो था जितना भी थ्योरी पार्ट था, इससे ना के बराबर क्वेश्चन आएगा। ये बस मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बता रहा था। अब आएगी मेन मुद्दे की चीज जो तुम्हारे एग्जाम में भर भर के आएंगी, दैट इज कन्वर्जन्स। कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे इजीएस्ट, दैट इज बाइनरी। बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 था उसका कन्वर्जन ऑक्टल के अंदर। हम दोनों कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी से ऑक्टल भी और ऑक्टल से बाइनरी भी। तो सबसे पहले तुम्हें एक टेबल याद करनी पड़ेगी और ये टेबल ये रही। इस टेबल को एकदम रट लेना, रटना भी नहीं, तुम इजीली बना सकते हो। इधर ये बाइनरी वैल्यूज गिवन है और ये ऑक्टल वैल्यू गिवन है। अब ये टेबल तुम्हें कैसे बनाना है, मैंने बताया था ऑक्टल के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, टोटल 8। 0 से स्टार्ट होता है 7 तक जाता है। तो एक रो में लिख देना ऑक्टल सबसे ऊपर और 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग लिख देना। फिर अब आ जाओ इधर बाइनरी के अंदर। सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट कॉलम के लिए 4 बार 0 लिखना है, फिर 4 बार 1। फिर आ जाओ नेक्स्ट कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 फिर 2 बार 1। फिर लास्ट कॉलम के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे करके तुम्हें एक टेबल बनानी है। अब ये टेबल क्या बता रही है कि बाइनरी का 0 0 0 किसके बराबर होता है, ऑक्टल के 0 के। मतलब बाइनरी में तुम 3 बार 0 लिख लो या ऑक्टल में 1 बार 0 लिख लो, दोनों बात बराबर है। सिमिलरली तुम कोई सी भी रो पकड़ लो, ऑक्टल में तुम वैल्यू 4 लिखो और बाइनरी में 1 0 0, तब भी तुम्हारा मीनिंग सेम है। तो अब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें एक ऑक्टल वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर बाइनरी वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। आओ देखते हैं कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, कन्वर्ट द ऑक्टल इनटू बाइनरी। तुम्हें एक ऑक्टल वैल्यू गिवन है दैट इज 735। तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी मतलब 0 1 की फॉर्म में। आओ देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस टेबल को अपनी कॉपी के अंदर बना लो, अभी बना सकते हो बना लो, वरना मैंने तुम्हें समझा ही दिया कैसे बनाना है। फिर तुम्हें क्या करना है, इस टेबल के अंदर एक एक कर सबकी वैल्यू देखनी है। सबसे पहले डिजिट कौन सा है, 7। 7 तुम लिख दोगे। इस टेबल में ढूंढो ऑक्टल की वैल्यू 7 का है, यहाँ पर है। तो 7 किसके बराबर है, 111 के, तो इधर लिख दो 111। नेक्स्ट तुम्हारी डिजिट कौन सी है, 3। 3 इस टेबल में ढूंढो, 3 ये रहा। तो 3 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी की वैल्यू क्या है, 0 1 1, तो इधर हम लिख देंगे 0 1 1। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट वी हैव इज 5। तो 5 इस टेबल में ढूंढो, ये रहा। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 101, तो इधर हम लिख देंगे 101। अब कुछ नहीं करना, ये चीजें एज इट इज ऊपर लिख दो। 7 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 111, 3 की वैल्यू 011 और 5 की वैल्यू 101। बस इतना इजी है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट द नंबर्स ऑफ ऑक्टल इनटू बाइनरी, तो सिंपली ये टेबल बनाना, जो जो ऑक्टल वैल्यू गिवन है टेबल में ढूंढना और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी वैल्यू है लिख कर आ जाना। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, 142। सबसे पहले कौन सा डिजिट है हमारे पास, 1। टेबल में देखो 1 ये रहा। 1 की वैल्यू बाइनरी क्या होती है, 011, तो इधर लिख देंगे 011। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट वी हैव इज 4। 4 ढूंढो कहाँ है, ये रहा। 4 की वैल्यू इज 100, तो हम इधर लिख देंगे 100। नेक्स्ट वी हैव इज 2। 2 की वैल्यू इस टेबल में देखो क्या है, 010, तो हमने इधर लिख दिया 010। अब ये तीनों उठा के यहाँ लिख दो। 1 की वैल्यू इज 001, 4 की वैल्यू इज 100 एंड 2 की वैल्यू इज 010। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब इमेजिन करो बीच में डॉट आ जाए, तो कुछ नहीं करना, डॉट की जगह डॉट लिख देना है और बाकी अभी हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे कर देना। 2 की वैल्यू ढूंढो इज 010। फिर 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट इज 7। 7 की वैल्यू 111, इधर लिख दो 111। फिर हमारे पास नेक्स्ट डॉट आ रहा है तो बीच में लिख दो डॉट। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 5।
तो 5 ढूंढो कहाँ है, ये रहा 5 की वैल्यू इज 101, इधर लिख दो। देन ढूंढो 6 ये रहा 110, इधर लिख दो 110। अब ये सारे उठा के एज इट इज ऊपर लिख दो। तो ये बन गया तुम्हारा ऑक्टल से बाइनरी। तुम्हें समझ आया किसी भी नंबर को 01 में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब याद रखना नाम पढ़कर, ये बस वैलिड है जब हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लो ऊपर ऊपर से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। अभी हमने देखा था ऑक्टल से बाइनरी, अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल। एकदम सेम प्रोसेस है, बट इधर हमें 0 1 गिवन होंगे। 0 1 को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो इसका सबसे पहला स्टेप, 3 नंबरों की ग्रुपिंग करो, क्योंकि हमने इधर 3 ग्रुपिंग करी है। हमेशा तुम्हें राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग बनानी है। सबसे पहले ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। तो सबसे पहले हमने बनाया 0 0 0 का ग्रुप, फिर बनाया 1 1 0 का ग्रुप, फिर हमने बनाया 0 1 1 का ग्रुप। अब 3 के पेयर बन चुके हैं। अब तीनों को थोड़ा स्पेस देकर लिख दो। अब कुछ नहीं करना, टेबल में ये वैल्यूज ढूंढ के इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख दो। 110 देखो टेबल में कहाँ है, 110 ये रहा हमारे पास। तो 110 किसके बराबर है, 6 के। तो 110 के नीचे लिख दो 6। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 1 1। 0 1 1 ढूंढो टेबल में कहाँ है, ये रही। 0 1 1 किसके बराबर है, 3 के। तो 0 1 1 के नीचे लिख दो क्या, 3। फिर ढूंढो 0 0 0, ये रहा हमारा फर्स्ट में। 0 किसके बराबर है, 0 के, 0। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 630। तो 630 को जब हम 0 1 में कन्वर्ट करेंगे ऐसा दिखेगा, और इस 0 1 के कॉम्बिनेशन को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम्हें समझ आया बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास मान लो ये वैल्यूज गिवन है। अब मैंने बताया था ग्रुपिंग कहाँ से करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो सबसे पहले इन 3 का ग्रुप, फिर इन 3 का ग्रुप। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, भैया ये तो 2 नंबर रह गए, 2 नंबर तो टेबल में हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो इधर एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हारे पास 3 नंबर का ग्रुप नहीं बन पाए तो अपनी मर्जी से सबसे लेफ्ट साइड में तुम 0 ऐड कर सकते हो। टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3 ऐड जीरोस टू द लेफ्ट साइड, मतलब यहां पर हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब बन गया 3 का ग्रुप। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा स्पेस देके तीनों को लिख दो। अब तीनों की वैल्यू टेबल में ढूंढो। 0 0 0 किसके बराबर है, 0 के, तो इसके नीचे लिख दो 0। फिर 1 1 1 किसके बराबर है, 7 के, तो इसके नीचे लिख दो 7। 0 0 1 किसके बराबर है, 1 के, तो इसके नीचे लिख दो दैट इज 1। अब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 7 1। तुम्हें समझ आया बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे इजी तरीका करने का, सबसे पहले टेबल बना लो और वैल्यू ढूंढ ढूंढ कर एज इट इज लिखते जाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 1 1 0 0 1 1 0। तो हमने राइट साइड से ग्रुपिंग करी 0 1 1, फिर 0 0 1, फिर अब देखो हमारे पास सिंगल डिजिट रह गई। हमें बनाना कितने का ग्रुप था, 3 का। तो हम एडिशनल 2 0 खुद ऐड करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप बन गए, सबको सेपरेट करके लिख दो बस। अब टेबल से रेफर करना है। 0 0 1 is 1, 1 0 0 is 4, 1 1 0 is 6। तो हमारा आंसर आ गया 1 4 6। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर बाइनरी में हमारे पास डेसिमल आ गया तो कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ, बहुत ज़्यादा इजी है। हम पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ पे है। डेसिमल के बाद हम लेफ्ट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर आ गया हमारे पास 0 1 1, दूसरा 0 0 1। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड में जो भी है उसका हमें हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना है। जैसे इसका आ जाएगा 1 0 1, हो गया। बस अब टेबल से वैल्यूज देखेंगे और जहाँ पर डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 46.5। खत्म। ठीक है, तो यार एक और देखते हैं जिसमें डेसिमल भी है और हमारे पास डिजिट्स भी सफिशिएंट नहीं है जिससे 3 का ग्रुप बन जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1101.01। सबसे पहला स्टेप हमें डेसिमल ढूंढना है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग करनी है सबसे पहले। तो एक ग्रुप बन जाएगा 101 का। दूसरा, अब 1 डिजिट सिंगल रह गई तो हम अपनी मर्जी से एडिशनल जीरोज ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास पेयर बन गए 3 3 के।
सिमिलरली राइट साइड देखेंगे, राइट साइड हमारे पास अभी 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, तो इधर भी हम अपनी मर्जी से 0 ऐड कर देंगे, तो सिंपल सा आ गया हमारे पास 15.2। ठीक है। तो यार अभी हमने देखा बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल में और ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में। सेकेंड टाइप हम देखते हैं बाइनरी का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में। हेक्साडेसिमल कौन से नंबर्स होते थे जिसके अंदर 16 डिजिट्स आती थी। तो इसका भी सेम एग्जैक्ट कंसेप्ट है, बस इसका टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हेक्साडेसिमल के डिजिट्स लिख देना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर मैंने बताया था 10 की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए, 11 की जगह कैपिटल बी, सिमिलरली 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। तो हमने ये वाला कॉलम तुम लिख लोगे एज इट इज। फिर एक बाइनरी का कॉलम बनाना। अब आधे डिजिट्स 0 फिर आधे 1, इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स आते हैं 16। तो 8 टाइम्स तुम पहले 0 लिख दो फिर 8 टाइम्स 1, फिर आधा कर दो 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम 1, फिर आधा कर दो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और लास्ट रो में उसका भी आधा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो तुम्हारी ये टेबल रेडी हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हेक्साडेसिमल वाला कॉलम लिखना है, फिर बाइनरी वैल्यूज लिखने के लिए टोटल जितने भी होंगे उनके हाफ हाफ में डिवाइड करके 0 1 लिख दो। जैसे इधर 16 डिजिट्स हैं तो 8 टाइम 0 फिर 8 टाइम 1, फिर इसका हाफ कर दो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर इसका भी हाफ कर दो 2 बारी 0 2 बारी 1 2 बारी 0 2 बारी 1, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा टेबल रेडी हो जाएगा जैसे हमने पहले करा था। यहाँ पर भी एकदम सेम इजी पीजी क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो इस टेबल के अंदर सबसे पहले 6 को ढूंढो, 6 की वैल्यू ये रही, और फिर 1 की वैल्यू ढूंढो, 1 की वैल्यू ये रही। तो इसका आंसर क्या आएगा 0110, क्योंकि 6 की वैल्यू क्या है 0110 और 1 की वैल्यू क्या है इधर ढूंढो 0001, तो इधर हम लिख देंगे 0001। तुम्हें समझ आ गया इजी पीजी कैसे करना है। एक और एग्जांपल, तुम्हारी मैम ने बोल दिया ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो एक एक कर हर एक चीज़ टेबल में ढूंढ लो। सबसे पहले ढूंढो 8, 8 टेबल के अंदर कहाँ है, ये रहा। 8 की वैल्यू इज 1000, तो इधर लिख देंगे 1000। फिर ए को ढूंढो टेबल में कहाँ है, ये रहा। ए को हम कैसे लिखते हैं 1010, तो इधर लिख दो 1010। अब मैंने बताया था जहाँ पर भी डेसिमल आएगा एज इट इज डेसिमल लिख देना। फिर क्या है हमारे पास कैपिटल डी टेबल में ये रहा। कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है 1101, तो इधर लिख दो 1101। बस इतना इजी चैप्टर है, तुम्हें बस टेबल बनानी है, टेबल याद भी नहीं करनी। मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया, ट्रिक बता दी कैसे बनानी है टेबल। तो एग्जाम में सबसे पहले टेबल बना देना, फिर देख देख के ईजिली कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। अब इसी का रिवर्स आ जाए कि तुम्हें बाइनरी वैल्यू गिवन है, तुम्हें हेक्साडेसिमल बताना है, तो फिर भी इस टेबल का दोबारा यूज कर लेना। ग्रुपिंग कहाँ से करते हैं मैंने बताया था, राइट टू लेफ्ट। तो ये 4 डिजिट, फिर जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उधर 2 0 और ऐड कर दो। तो सबसे पहले 1011 का एक पेयर बना दिया 4 डिजिट का। फिर हमारे पास क्या बच रहे थे 0101। हमें पर 4 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि टेबल में तो 4 डिजिट से बाइनरी वैल्यू बन रही है। तो इधर 4 बनाने के लिए हमने 2 0 अपने आप ऐड कर दिए। अब कुछ नहीं करना, टेबल में ये 2 वैल्यू ढूंढ दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ढूंढो 0010 कहाँ है टेबल के अंदर, 0010 ये रहा। तो इसकी वैल्यू क्या है 2, तो इधर लिख दो 2। फिर ढूंढो 1101 कहाँ है, 1101 ये रहा हमारा डी में, तो इधर लिख दो डी। इतना इजी था बाइनरी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। इसका एक और ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है 11.110, तो डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट जाते हैं और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट। तो इधर सबसे पहले डेसिमल लिख देना, फिर लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास क्या है 11 लिख दो। कितने जीरो कम है 2, क्योंकि इधर 2 ही डिजिट है, हमें 4 बनानी है, तो इधर 2 0 अपने आप ऐड कर दो। फिर डॉट के बाद क्या लिखा था 110, तो 110 एज इट इज। हमें 4 डिजिट्स बनाने हैं, तो एक 0 खुद से ऐड कर दो। अब टेबल में ये वैल्यू सर्च करो, 0011 कहाँ लिखा है 0011 ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिख दो। फिर डॉट आ रहा है, डॉट एज इट इज लिख दो। फिर ढूंढो 1100 कहाँ है, 1100 ये रहा सी में, तो इधर लिख दोगे तुम सी। तो तुम्हें समझ आया
कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस तुम्हें एक टेबल चाहिए होती है, तुम इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। तो अभी तक रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हमने देखा था ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में, और इस कन्वर्जन को हेल्प करने के लिए हमने ये वाली टेबल ली थी। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, तो 8 डिजिट्स एज इट इज लिख दो। फिर 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 2 टाइम, फिर 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। तो ऐसे करके तुम टेबल बना के ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कर सकते हो। फिर अभी हमने देखा क्या, बाइनरी का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करने के लिए तुम्हें और बड़ी टेबल बनानी होगी, क्योंकि इधर 16 डिजिट्स यूज होते हैं। तो 16 डिजिट्स लिख देना, 16 का हाफ इज 8, तो 8 टाइम 0 8 टाइम 1, फिर उसका भी आधा 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर और आधा 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1 0 1। तो तुम्हें अभी तक क्या क्या करना आ गया, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। तो तुम्हारे एग्जाम में इन तीनों से कोई भी क्वेश्चन आए तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। मान लो तुम्हारी मैम ने बोल दिया ऑक्टल का कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, तो तुम कैसे करोगे। सबसे पहले ऑक्टल को कन्वर्ट करना बाइनरी में, बाइनरी की कुछ ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इधर 0 ऐड कर देना और तुम्हारा ये वाला टेबल रेडी हो जाएगा। फिर इसमें से ढूंढ के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना। तो इन तीनों का कन्वर्जन किसी का भी किसी से आ जाए, तुम इजीली अब टेबल की हेल्प से कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, दैट इज डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो यार अब देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में। बाइनरी होता था हमारा बेस 2 वाला, डेसिमल होता था बेस 10 वाला। तो तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब किसको कन्वर्ट करना है, 198 को कन्वर्ट करो किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप, तुम्हें 198 एज इट इज लिख लेना है, इधर एक डंडी खींचनी है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करते जाओ और राइट साइड रिमाइंडर लिखते जाओ। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिर 2 को अगर हम 198 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 बचा 18 18, अगेन 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 बचा 19, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 12 ज़ा 24 होता है, इधर रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। तो जब तक तुम्हारा नीचे 0 या 1 ना आ जाए, ये प्रोसेस तुम्हें करते रहना है। तुम्हारे पास जैसी ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो नीचे से लेके ऊपर ऐसे काउंट करते रहो, ऐसे रीड करते रहो। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है 1, तो इधर लिख दो 1। फिर क्या है 1, अगेन इधर लिख दो 1। फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर लिख दो 1, फिर लिख दो 1, और फिर लास्ट में लिख दो 0। तो ये था 0 और 1 का कन्वर्जन। तो जब भी तुम्हें डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तुम्हें एक ऐसा टेबल रेडी करना पड़ता है। इसके हम और एग्जांपल देखते हैं, तब तुम्हें और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यार एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला है 798, जो कि डेसिमल में गिवन है, तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप 798 एज इट इज लिख दो, फिर इधर एक डंडी खींच दो। फिर 2 से डिवाइड करते रहो जब तक नीचे रिमाइंडर 0 या फिर 1 नहीं आ जाता। 2 3 ज़ा 6, फिर आया 19, 2 9 ज़ा 18, फिर आया 9 18, 2 9 ज़ा 18, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 बचा 19, 2 9 ज़ा 18 बचा 19, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, फिर बचा 19, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 99 से, 2 4 ज़ा 8 बचा 19, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 12 इज 24, इधर आया 0। 2 6 ज़ा 12, इधर आया 0। 2 3 ज़ा 6, इधर आया 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 1। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर रीड करते जाओ। सबसे पहले हमारे पास क्या है 1 1 लिख देंगे, फिर अगेन 1 1 लिख देंगे, फिर 0, फिर
ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो जब भी हम 798 जो कि डेसिमल में गिवन है, अगर इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम्हें समझ आया बेस 10 वालों को बेस 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यार अब देखते हैं बाइनरी को हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला 1011 को कन्वर्ट करो किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। डेसिमल इज बेस 10 के अंदर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक एक कर जो जो स्टेप बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले इधर स्पेस दे के लिख लो जो भी तुम्हें बोला है, जैसे 1011। अब सबसे पहला डिजिट उठाओ, पहला डिजिट कौन सा है, 1, उसे मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 की पावर 0 के साथ। तो इधर 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1, 1 इंटू 1 इज 1। अब दूसरा डिजिट उठाओ, दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, 1, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 के साथ। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, 2 1 जा 2। अब तीसरा डिजिट उठाओ, तीसरी डिजिट 0, 0 को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 2 से। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, 0। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 1, इधर लिखो 1 और इसको अब 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, तो इधर लिख दो 8। अब जैसे इन सब को तुम ऐड करोगे, 8 + 2 इज 10, 10 + 1 इज 11, तो इसका कन्वर्जन हो गया तुम्हारा ईजी। इधर हम लिख देंगे 11। तुम्हें समझ आया कितना ईजी था? एक और एग्जांपल करें, मान लो रैंडम हमारे पास गिवन है 110110। सबसे पहला स्टेप, इसे स्पेस देकर लिख दो 110110। फर्स्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 0 से। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। सेकेंड डिजिट उठाओ, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 से। इधर 1 आएगा क्योंकि डिजिट हमारे पास 1 थी। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या आया, 2। अब थर्ड डिजिट उठाओ, थर्ड डिजिट क्या है हमारी, 1। 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, इधर हम लिख देंगे 4। अब ये वाला डिजिट उठाएंगे, दैट इज 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 के साथ। 2 की पावर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवेंचुअली तो 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं। फिर हम लेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 की पावर 4 के साथ। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 होती है 16। तो 2 की पावर्स तुम याद रखना, तुम्हें और इजी पड़ेगा। अब लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 की पावर 5 के साथ। 2 की पावर 5 होती है हमारी 32। ठीक है, तुम्हें बस क्या याद रखना है, जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे 2 की पावर बढ़ती जाएगी। अब जितनी भी वैल्यूज आई है उनको ऐड कर दो। 4 + 2 इज 6, 6 6 12, 12 + 2 इज 14। इधर 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 2, 2 + 3 इज 5, तो 54 आएगा हमारा डेसिमल में। जब भी हम 54 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आएगा ये वाला बाइनरी फॉर्म। तुम्हें समझ आ गया कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में। अब इसी को हम करके देखें, जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया था कि 54 को अगर हमें 01 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे, देखते हैं हमारा मैच करता है आंसर कि नहीं। 2 2 जा 4 आया 14, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। अब मैंने क्या बताया था, नीचे से ऊपर पढ़ते जाओ। तो सबसे पहले क्या है 1, इधर लिख दो 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0। अब देखो क्या ये और ये मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं ना, मतलब हमारा कन्वर्जन एकदम सही है। तुम्हें समझ आ गया? अब तुम बाइनरी को भी ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को भी ईजिली बाइनरी में। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने देखा था ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी के अंदर, फिर हमने देखा बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल में, फिर हमने देखा बाइनरी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्सा डेसिमल में, फिर हमने देखा हेक्सा डेसिमल से बाइनरी, और अभी हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं
और डेसिमल को बाइनरी से। तो अब तुम्हारे पास एग्जाम में कोई सी भी नंबर सिस्टम की फॉर्म आ जाए तो उसे सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर बाइनरी से तो तुम्हें पता ही है तुम ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में भी और डेसिमल में भी। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी नोट्स में तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी तुम्हें डाउट आए नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो या तुम्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। So this was your complete chapter of your class 11 computer science. Thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.